दोस्तों नमस्कार। ये अमेरिकी चकाचौंध है और अमेरिका की ताकत और यहाँ की भव्यता सही मायने में अमेरिका को सजाने संवारने और इकोनॉमिक तरीके से दुनिया में अगर उसका वर्धस्त है तो उसके पीछे इमिग्रेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। कल्पना कीजिए कि अमेरिकी जनसंख्या का तकरीबन 14 से 15% लोग इमिग्रेंट्स हैं, यानी अप्रवासी हैं। और इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में इमिग्रेंट्स सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। उनका कहना है जितनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स अमेरिका आ रहे हैं उससे यहाँ की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, उससे अमेरिका के लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स यानी कमला हैरिस का कहना है इमिग्रेंट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें अमेरिका आने से रोक दिया जाए, क्योंकि अमेरिका की नींव ही दरअसल दुनिया भर में हैरान परेशान मुश्किल लोगों को राहत देने की रही है। और हम जहां पर खड़े हैं इसी नदी के बीचों बीच स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसको फ्रांस ने भेंट किया था अमेरिका को। जिस वक्त अमेरिका आज़ाद हुआ उसके 2 बरस के बाद ही यानी 1776 में अमेरिकी आज़ादी के बाद 1778 में फ्रांस ने मान्यता दे दी। लेकिन फ्रांस में उस समय मोनार्क का शासन था, यानी मोनार्क की सत्ता थी, और मोनार्क से परेशान लोग फ्रांस से अमेरिका पहुंचते थे। और इसी अमेरिका के भीतर बड़ी तादाद में फ्रांस से आए लोगों की मौजूदगी और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन 1786। लेकिन बात आज माइग्रेंट्स की अगर हो रही है, इमिग्रेंट्स की अगर हो रही है, तो उसके पीछे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को याद करना होगा, क्योंकि फ्रांस ने 28 अक्टूबर 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को भेंट की थी। और वो इस बात का प्रतीक था कि दरअसल यही फ्रीडम है, यही डेमोक्रेसी का प्रतीक है। और दुनिया में जहां पर भी अंधेरा है, जो भी अमेरिका में आएगा उसके लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक रोशनी देगी और रोशनी के समान होगी। और संयोग देखिए, सैकड़ों बरस के बाद वही इमिग्रेंट्स का मुद्दा राष्ट्रपति के चुनाव में सामने आकर खड़ा हो गया है, जो अमेरिकन इकोनॉमी से जुड़ रहा है, जो अमेरिका की मुफलिसी और बेरोजगारी से भी जुड़ रहा है, जो यहाँ के लोगों के सामने इमिग्रेंट्स के सवाल को इस तर्ज पर खड़ा कर रहा है कि अगर उनका आना नहीं रुका तो अमेरिकन इकोनॉमी पर बड़ा हमला होगा और शायद अमेरिका के लिए ये परेशानी का सबब होगा। लेकिन जिस अमेरिका की नींव फ्रीडम और डेमोक्रेसी के आश्रय स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जरिए फ्रांस ने 1886 और संयोग से अक्टूबर के महीने में ही दी, वो संदेश क्या मौजूदा वक्त में रिपब्लिकन्स भूल चुके हैं और डेमोक्रेट्स क्या उसी को याद दिला रहे हैं? आपको जानकर हैरत होनी चाहिए कि भारत से आए हुए बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स अमेरिका में हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिको के, उसके बाद भारत के, और तीसरे नंबर पर चीन से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं। तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख इमिग्रेंट्स, जो कि लगभग 13-14 साढ़े 14% बनते हैं। और इन लोगों के बीच में तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा इमिग्रेंट्स गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आज तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि अमेरिका को बनाने, सजाने, संवारने और इस चकाचौंध के साए तले अमेरिका जो आज चहक रहा है, यहाँ पर बड़ी तादाद लेबर्स की जो है वो इमिग्रेंट्स है। यहाँ पर बड़ी तादाद जो इंटेलेक्चुअलिज्म के जरिए दुनिया भर में अमेरिका अपनी छाप छोड़ता है, उसके पीछे भी इमिग्रेंट्स की मौजूदगी है। और ये सवाल अमेरिका में इतना बड़ा हो जाएगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर जिस तरीके से इमिग्रेंट्स हैं और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स अपने तौर पर इमिग्रेंट्स को अपने देश का हिस्सा बता रहे हैं,
उसके साथ साथ समझना होगा तकरीबन 6 मुद्दे इस देश में इस बार चुनाव में आमने सामने कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा कर चुके हैं। इसकी भव्यता को जरा देखने समझने की परिस्थितियों के साथ आप एक क्षण के लिए देख चलिए, ये हडसन नदी का किनारा है जहां पर हम मौजूद हैं। इसी भव्यता के पीछे इस देश के इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, न सिर्फ लेबर के तौर पर बल्कि अमेरिका को बनाने, सजाने और संवारने को लेकर भी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो ये पूरी भव्यता आप देख पा रहे हैं अमेरिका की, आपको जानकर हैरत होगी 6 ऐसे मुद्दे इस वक्त राष्ट्रीय चुनाव में हैं। उसमें अगर एक तरफ बेरोजगारी का मुद्दा है तो दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी है, एक तरफ हेल्थ और इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो दूसरी तरफ इस देश में एजुकेशन को लेकर भी सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश के जो नागरिकों को लेकर ट्रंप लगातार जिन मुद्दों के आश्रय उनके लिए एक राजनीतिक जमीन बना रहे हैं, डेमोक्रेट्स उसी के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अपने तौर पर अमेरिका की पहचान तो माइग्रेंट्स के साथ जुड़ेगी ही, और इमिग्रेंट्स का जब हम सवाल उठा रहे हैं तो हमारे साथ वो दूर में देखिए, आपको एक तस्वीर नजर आएगी, बड़ी धुंधली सी वो तस्वीर है। रात का वक्त है लेकिन वही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक है, और उसी के आश्रय अमेरिका की एक अपनी पहचान दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के तौर पर है। उस वक्त न्यूयॉर्क शहर और आज का न्यूयॉर्क शहर अगर इन परिस्थितियों के भीतर देखेंगे तो अमेरिका का जो पूरा ग्रोथ है, अमेरिका की जो पूरी ताकत है और दुनिया के सामने अमेरिका की जो मौजूदगी है, वो दरअसल इस चकाचौंध और इस ताकत में समाई हुई ऐसी राजनीतिक सत्ता भी है जिसके आश्रय डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इस बार आमने सामने खड़े हैं। बहुत कम वक्त बचा है लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कोई ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि जीत होगी किसकी, ट्रंप या कमला हैरिस की। और इन सबसे बड़ा सवाल तो ये हो चला है कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इमिग्रेंट्स की मौजूदगी है, उनके भीतर पहली बार ये सवाल ट्रंप और कमला हैरिस या कहें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के आश्रय इस मुद्दे को जन्म दे चुकी है, क्या वाकई ट्रंप सही है? क्या वाकई अमेरिका के ग्रोथ को लेकर कमला हैरिस सही है? और शायद यही वो सवाल है जिन सवालों के आश्रय हम आपसे कल मिलेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल दिन के उजाले में अमेरिका की जिस ताकत और जिस राजनीतिक संघर्ष का जिक्र हम आपसे करेंगे, वो सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि पहली बार अमेरिकन इकोनॉमी को चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ खड़ी हो रही है बल्कि अमेरिका को उसके डॉलर और उसकी आर्थिक संपन्नता में चुनौती भी दे रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इस दौर में दुनिया में चल रहे युद्ध के पीछे क्या वाकई हर जगह अमेरिका की मौजूदगी है? और ये बात अमेरिका के भीतर ट्रंप जिस तर्ज पर उठा रहे हैं, वो ना सिर्फ बाइडेन के फेलियर की कहानी कह रहे हैं बल्कि इस दौर में इस बात को लेकर चेता भी रहे हैं कि युद्ध के आश्रय अब जीत हार नहीं होती है, आर्थिक परिस्थितियां कैसे मजबूत हों और उस मजबूती के साथ अमेरिका कैसे स्वावलंबी हो, उसे उस दिशा में अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानना होगा। और यही वजह है कि ट्रंप अगर भारत के करीब खुद को खड़ा करते हैं तो ट्रंप इस बात को कहने से चूकते नहीं हैं कि भारत को टैक्स में रियायत बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। यानी इस देश की इकोनॉमिक सफलता असफलता पूरे तरीके से उन आर्थिक नीतियों के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गई है जिस पर डेमोक्रेट्स ने ध्यान नहीं दिया, और यही आरोप ट्रंप इस वक्त अपने चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।